क्लारा बेटी है, क्लारा भी हस्बैंड के साथ नहीं। तो उस दिन मैं काफ़ी परेशान थी पिछले महीने की 5 तारीख को, और रोते रोते सो गई। अच्छा, ऐसा था सुसमाचार मेरे पास आया था एक, क्योंकि मेरे पीछे एक पड़ोसन रहती है, तो वो आया था दिवाली के टाइम पे। तो मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया, बाइबल आई थी, मैंने कहा वो रखी नहीं मेरे घर। फिर मैं अपनी मौसी के आई थी जनवरी में, तो मैं ऐसी हीलिंग करा रही थी, तो मैंने मसीह को जब देखा, उनको परमेश्वर को साक्षात देखा, क्लियर देख सकती हूँ, ठीक है। तो अभी पिछले महीने 5 तारीख को जब मैं सो गई, रोते रोते सो गई, तो मुझे दिखाई दिए थे, बहुत बड़े से थे। उन्होंने मुझको बोला, उठ, रोती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं उसी दिन से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने पूछा, वो हाथ ही नहीं लगाया। उसी दिन से मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि फास्ट कैसे लगता है, उपवास कैसे लगता है। तो मैं पीछे दीदी से बोली, तो दीदी बोली ठीक है 7 दिन का रख देना। तीसरे दिन संडे था, मैं वहीं चर्च गई, कभी नहीं गई थी, तब गई तो वहाँ एक अंदर से आवाज आई, 3 नहीं 7 नहीं 40 दिन का। और आज भी मैं उपवास में हूँ। उसके बाद मुझे एक मैसेज और मिला, एक मुझे वचन मिला, तेरी लड़ाइयाँ मैं लड़ूंगा, तू चुप बैठ। सबसे पहला वचन ये मेरे सामने आया। और उसके बाद स्थितियाँ मेरी अपने आप बदलती गई, वो मुझे दर्शन देते गए, मुझे रास्ते देते गए, और आज मैं अपनी मौसी के साथ यहाँ आकर तो सबसे बड़ी दवाई यकीन नहीं होता, ऐसा होता है। कनेक्शन तो था मेरा, डिमांड के हिसाब से मैं बात करती थी परमेश्वर से, लेकिन मसीह के से नहीं थी। तो मुझे एक सपना आया, मैं अपने गांव में थी, तो सपना आया कि टिकट कर और दिल्ली जा। दिल्ली और लखनऊ ऐसी था, तो दिल्ली का मैं सोच रही थी, तो जा। और टिकट हुआ, सपने में हुआ, सपने का बता रही हूँ, टिकट हुआ, वो कैंसिल हुआ। फिर मैं जो टिकट दे रहे हैं उनसे कह रही हूँ नहीं मैंने अपनी पूंजी लगाई है, मुझे टिकट दो। तो उन्होंने मुझे जनरल का दिया है। उसी सपने में आगे देखा कि वो ट्रेन है, वो जा नहीं रही, वो राइट टाइम जाती है। तो मैं उनसे कह रही हूँ नहीं मेरी पूंजी लगी है, आप ही लेके जाओगे। तो वो ही बोले चल ठीक है, जिद कर रही है लेके चलूंगा। उसी सपने में तीसरी घड़ी ये थी, उस डिब्बे का नंबर 100 है, और उसी में चौथी घड़ी ये थी, तीसरे दिन मुझे वापस होना है। तो मैं बोली मौसी ये क्या है, क्योंकि और कुछ था ही नहीं, मौसी में मौसी थी। तो मौसी बोली चल ठीक है मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। तो मौसी की जान पहचान में थी, तो मैं अचानक ही आ गई, कोई प्लान नहीं था। संडे में आई, पिछले संडे को आई, टिकट हुई, कैंसिल हो गई। रात को जनरल की हुई, अगले दिन वो ट्रेन राइट टाइम सुबह को चली जाती है, वो नहीं गई, 6 बजे गई। 6 बजे में 5 मिनट थे, तब मुझे ये फिर से बोली देख तेरी ट्रेन लेट हुई ना। मैं बोली अच्छा ठीक है। ट्रेन का नंबर डिब्बा जो था वो 100 था, क्लियर चीज थी। वहाँ गई, दिल्ली गई, एक कलीसिया में उपस्थित हुई, वहाँ से आई, अगले दिन था, अब तुझे वापस आ। अगले दिन मैं वापस आई, उसके बाद मुझे वॉमिट वगैरह काफी हुई, मुझे दिक्कत हुई। और उसके बाद मौसी बोली आप यहाँ आओ, तो मैं ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ समस्याएं तो हैं, परमेश्वर मैं जानती हूँ, उन्होंने मुझे चुना है, उन्होंने मुझे चुना था। मुझे एक आवाज आई थी, मैं तुझे खड़ा करूँगा, तू सबको आशीष देगी। हालेलुया। देखती हूँ उनको, और यहाँ भी मैंने देखा है। सो परमेश्वर का